जर्नल प्लानर फॉर योर अपकमिंग दिसंबर अटेम्प्ट। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक जर्नल प्लानर या फिर स्ट्रेटजीज फॉर बोथ दी ग्रुप्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये आपका सीएस का एग्जीक्यूटिव में ओल्ड सिलेबस में लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, एक तो आपको ग्रेस मिल गया, एक अटेम्प्ट और मिल गया, बट हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो अटेम्प्ट है ना बच्चों, वो किसी भी हालत में वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और इसका 1000% आपको यूटिलाइजेशन करना है। तो जो बच्चे थोड़े से डिलेमा में हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करें, उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक जर्नल प्लानर है, बच्चे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सीएस दिसंबर 24 अटेम्प्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल के लिए एज सच कोई प्लानर्स में प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ओल्ड और न्यू दोनों ही सिलेबस को वन बाय वन देखेंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने जो साथ में फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना। ठीक है, तो ये जर्नल प्लानर है और इसके हिसाब से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी कि आपको एकदम से नहीं लगेगा कि कहाँ से ये सब आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, नाउ ये फुल 6 मंथ्स प्लान टू क्रैक सीएस दिसंबर 24 अटेम्प्ट। जुलाई में आपके 26 डेज बचे हैं, अगर हम कल से काउंट करते हैं, कल मतलब 6 जुलाई। ठीक है, अगस्त के 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में 17 डेज मैंने इसलिए रखे हैं, आपके एग्जाम तो 21 से ही स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली, बट 3 दिन तो एटलीस्ट आप अपने फर्स्ट पेपर को प्रिपेयर करने में लगा दोगे, तो उस दिन आपको एज सच स्ट्रैटेजी मैं नहीं दूंगी, सिर्फ आपको वही करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, आप या तो बोथ ग्रुप्स दोगे या फिर आप इधर वन ग्रुप दोगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगस्त का जो हमारा रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो उसके बाद डिसाइड होगा कि आप क्या दे रहे हो, बट अभी तक अगर आपका कोई भी एक ग्रुप, ठीक है, पेंडिंग है जो आपको देना ही देना है, तो उसमें आप प्रिपेयर करोगे। अब देखो, बोथ के लिए तो बहुत कम टाइम है बच्चों। ठीक है, इधर ग्रुप अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुने। आपके पास कम टाइम है, स्ट्रैटेजीज आपको देखनी है और डिसाइड करना है विच ग्रुप टू प्रिपेयर फर्स्ट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, देखो आपको ग्रुप कौन सा देना है, पहले ही कैसे डिसाइड करना होगा, आप उनके सब्जेक्ट्स देखो। ठीक है, जो आपको टफ लगते हैं ना, जो आपके लिए टफ सब्जेक्ट है, टफ ग्रुप है, आप उसको पहले पिक करोगे, क्योंकि आप शांति से इतने दिनों में उसको धीरे धीरे कर सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर सब्जेक्ट्स ऑफ सेम ग्रुप, ये नहीं कि मैंने क्या बोला है, आपको पहले ग्रुप तैयार करना है। ठीक है, ऐसे स्विच नहीं करना है कि ग्रुप 1 का तो आपने जीआईजीएल पकड़ रखा है और ग्रुप 2 का आपने सीएमए पकड़ रखा है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक ग्रुप लेके चलना है पहले और उसको अच्छे से प्रिपेयर करके साइडलाइन कर देना है। पिक टफ सब्जेक्ट्स फर्स्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और स्टार्टिंग से ही, क्योंकि देखो टाइम है अभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम रश में हैं और हमें फटाफट फटाफट चीजें कंप्लीट करनी है। अभी हमें क्या करना है, फोकस करना है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें क्लियरली पढ़ना है, उनको समझना है, और जब हमें अच्छे से समझ में आएंगे तभी हम उनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कि मैम लैंग्वेज को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमें क्या बिल्कुल बेयर एक्ट लिखनी है, हमें लॉ में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो येस यू कैन, लेकिन ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल ही उसका मीनिंग अलग हो जाए। आपको थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना है। ठीक है, शेल में वर्ड जो होते हैं वो कहाँ कैसे यूज करने हैं, उन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ साथ ही में यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, अभी से अगर आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप सब्जेक्ट वाइज, देन उसके अंदर चैप्टर वाइज यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स से क्या होता है कि देखो लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है ना वो इजी हो जाता है हमारा। बेनिफिट्स क्या है नोट्स प्रिपेयर करने के, सबसे पहले आपको जो मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वो इजी हो जाता है नोट से। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जीआईजीएल की हम बात करें, इतना बड़ा चैप्टर है, तो क्या आप लास्ट मोमेंट पे भी 2 दिन पहले भी क्या आप बुक मॉड्यूल से पढ़ने बैठोगे बैठोगे या फिर जो आपके टीचर की कोई भी आप बुक रेफर कर रहे हो उससे पढ़ने बैठोगे? नहीं ना, आप एंड मोमेंट पे अपने नोट्स रेफर करना पसंद करोगे, जो आपका सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आपका रिवीजन हो जाए फटफट। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाने हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका टाइम बच सके, है ना, क्योंकि स्मार्टली जब तक आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सारा का सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए मेरी यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, इसमें भी आपको उसी तरीके से चीजें रखनी है। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, विच सब्जेक्ट टू पिक फर्स्ट, जो आपको टफ लगता है। टफ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके पास ना वो शांति, जो काम माइंड से आप प्रिपरेशन करोगे ना अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जो आपको टफ लगता है, तो आपका बहुत स्मूथली जाएगा। ठीक है, कि इजी तो आप वैसे भी कर लोगे, उसके लिए आपको कंपेरेटिवली कम टाइम चाहिए, तो आप सबसे पहले पिक करोगे कौन सा सब्जेक्ट जो आपको
कम जो टफ लगता है, ठीक है? पिक टफ सब्जेक्ट्स फर्स्ट, यही लिख दिया मैंने। और नोट्स आपको इसके भी बनाने हैं और इसके लिए आप ये वाली वीडियो जो है मेरी लिंक दे रखा है, उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। देखो ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट अटेम्प्ट है, आप इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकते हो कि जो एक ट्रॉमा बच्चों के माइंड में आया था, ये लास्ट है, हम न्यू में कैसे करेंगे, वो इंस्टीट्यूट ने आपको दोबारा दे दिया एक और अटेम्प्ट दिसंबर में। तो इसका आपको पूरा यूटिलाइज़ेशन करना है और आपको अपना 1000% देना है, ठीक है? कीप योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब इसका क्या मतलब है? आप क्या करो, एक बहुत ही एक अच्छी एक हैबिट है, जहाँ भी आप पढ़ते हो ना अपनी डेस्क, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी डेस्क है, ठीक है? और इसके सामने वॉल होगी या कहीं भी रूम में वॉल होगी, उसपे आप ऐसा कुछ जो भी आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है, एक मोटिवेशनल कोट या कुछ भी, आप प्रिंट करके या लिख कर भी पेपर पे चिपका सकते हो, ठीक है? और आपको डेली बेसिस पे टारगेट रखने हैं। डेली बेसिस पे टारगेट जब आप रखते हो ना, तो आप एट द एंड जब सोने से पहले उस टारगेट को चेक बॉक्स को टिक करोगे कि हाँ, मेरा ये चैप्टर हो गया, हाँ, मेरा ये चैप्टर हो गया, तो आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है और आपका जो मोमेंटम है ना पढ़ने का वो बना रहता है। तो ये एक्टिविटी ज़रूर करना है, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी और हेल्प करेगी थ्रू आउट योर 6 मंथ्स, ठीक है? रेफर मॉड्यूल फॉर एवरी सब्जेक्ट, आपको मॉड्यूल तो रेफर करना ही करना है, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन पढ़नी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है उसका इंडेक्स इंडेक्स और बीच में जो उसके क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनको स्किप मत करना बिकॉज़ उन क्वेश्चन से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मॉड्यूल तो सबकी रेफर करना ही करना है। अब यहाँ से एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि मैम हमने मॉड्यूल परचेज़ नहीं करी, हमारे पास मॉड्यूल नहीं है। तो कोई बात नहीं, इतना तो आप पीडीएफ के थ्रू ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन सीएस की वेबसाइट पे आपको पता ही होगा कि सारी मॉड्यूल्स हैं अपडेटेड। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। आपको मैंने बोला आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले इंडेक्स रेफर करना है और फिर जो बिटवीन क्वेश्चन्स हैं, वो रिवाइज़ करने हैं। तो वो तो आप अपने चैप्टर जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहाँ से करके आप उसको रेफर कर सकते हो मॉड्यूल को, ठीक है? अगर फिर भी आपको गाइडेंस चाहिए कि मैम हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को देखो कन्फ्यूजन इतना होता है ना कि बच्चे सब पढ़ा-लिखा सब कुछ है, लेकिन किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच फ़ॉलो करनी है, एक जो राइट अप्रोच होती है पढ़ने की, वो बच्चों को नहीं पता होती। और होता क्या है कि अभी जब हम बोलते रहते हैं कि अभी हमारे पास सीट्स हैं, आप आ जाओ, टाइमली हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्लस मैंने आपको बहुत बार बोला कि कम से कम 3 राउंड होने चाहिए रिवीजन के बिफोर योर एग्ज़ाम्स। जब तक आप 3 बार एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ नहीं करोगे अलोंग विद मॉक टेस्ट, आप एग्ज़ाम में जाके रिकॉल ईज़िली नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है? ये नंबर आप नोट कर सकते हो, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, वरना मैंने जनरल प्लानर बता दिया है क्योंकि बाद में होता क्या है, बच्चे फिर हड़बड़ा के आते हैं कि मैम किस तरीके से करें? अब 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाओ, वो करवाओ, वो तो हम तब नहीं लेते हैं, ठीक है? तो मैक्स टू मैक्स अब आप एनरोल करा सकते हो, सिर्फ 2 सीट बची हुई हैं। अब हम बात करते हैं ओल्ड सिलेबस की। ओल्ड सिलेबस में बच्चों आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? लास्ट अटेम्प्ट है, गिव 100 1000% और राइट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अगर राइट अप्रोच आपने नहीं रखी तो आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है, ठीक है? अब देखो ये सारे कैलेंडर हैं, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? या अपने आप भी चेकलिस्ट बना सकते हो। ये मैंने चेकलिस्ट के लिए एक आपको एग्ज़ाम्पल सेट करा है यहाँ पर, ठीक है? कि आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला आप ओल्ड सिलेबस में हो, सीएस ओल्ड सिलेबस में, तो आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अब आप अगर दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, ठीक है, दिसंबर में, तो आपको तब भी पर डे 2 सब्जेक्ट्स रखने हैं, बट आपकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, उसमें 10 डेज़ की ड्यूरेशन हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले जो बच्चे दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, उनको 2 सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा है जेआईजीएल एंड टैक्स। आप 2 सब्जेक्ट्स ले लो ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के आप 2 सब्जेक्ट्स ले लो, एक प्रैक्टिकल, एक थियरी। ठीक है? सिक्योरिटीज़ लॉज़ ले लो, उसके साथ सीएमए ले लो। और फिर उसके बाद आपको वो 10 डेज़ तक स्ट्रैटेजिकली एक-एक चैप्टर करके या एक दिन में 2 चैप्टर करके 10 डेज़ में 50% सिलेबस कंप्लीट करना है। देन आप दूसरा सब्जेक्ट लोगे, फिर उसके बाद ऐसे ही रोल ऑन होते-होते मेक अ टारगेट कि आप मिड अक्टूबर तक 15th अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आप अपने आप कर पाते हो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी डेडिकेशन है सब है, वरना हम तो अपने स्टूडेंट्स का अक्टूबर मिड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, चाहे वो 1 सब्जेक्ट दे रहे हैं, 1 मॉड्यूल दे रहे हैं या 2 मॉड्यूल दे रहे हैं, ताकि जो आपका ये रिमेनिंग टाइम बचता है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये आपके 15 डेज़ और ये आपका पूरा 1 मंथ, 1.5 मंथ आपका रिमेनिंग होता है, क्योंकि ये तो हम काउंट ही नहीं करते, इसमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट फाइनल रिवीजन चल रहा होता है। तो इसमें आपके मॉक टेस्ट होते हैं, प्रिपरेशन होती है, रिविजन्स होते हैं, डाउट क्लियरेंस होता है, सब होते हैं ताकि आप फाइनल जब 21 को एग्ज़ाम देने बैठो,
तो सारे डाउट, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर और मतलब बिल्कुल रेडी टू गो वाली सिचुएशन होनी चाहिए। अगर इस टाइम भी 21st ऑफ दिसंबर 2024 को भी आपको दिमाग में डाउट चल रहे हैं या आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यार काश मैं पहले कर लेता, काश मैं पहले टाइम से स्टार्ट कर लेता, तो ये सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए ये आपका लास्ट चांस है ओल्ड सिलेबस बच्चे, ठीक है? और आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये आपका जर्नल प्लानर है, इसमें मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बताऊँगी कि आपको किस दिन क्या करना है। आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है, बस डे वाइज़ प्लानिंग रखना, वीक वाइज़ प्लानिंग रखना ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है? ये रही बात सारे ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स की। अब अगर हम न्यू सिलेबस की बात करते हैं, तो न्यू सिलेबस में बहुत ही कम बच्चे होंगे बिकॉज़ ज़्यादातर बच्चे ओल्ड सिलेबस में ही हैं। बट सेम मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, हालाँकि आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है? क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका मर्जी हो रहा है, 50 मार्क्स का सिर्फ़ 100 मार्क्स का सिर्फ़ आपका वो है। तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स लेके चलो, ठीक है? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए आपका और एक आपका थ्योरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मेक अ टारगेट कि आप 12 डेज़ में अपना दोनों सब्जेक्ट्स कम से कम 50% कंप्लीट कर लो, ठीक है? और उसके बाद आप दूसरा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करो, मतलब थर्ड सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको भी अपना टारगेट रखना है 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए और जो रिमेनिंग टाइम हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका रिवीजन हो। आपको पता है यहाँ पे फेस्टिवल भी आता है, दिवाली वगैरह आती है, सब आता है, तो हमारा ऑलमोस्ट 2 वीक्स जो है वो हमारा पढ़ाई नहीं होती है। तो वो सब कुछ कंसिडर करते हुए आप अगर टारगेट यहाँ तक ऐसे रखोगे तब जाकर आपका 1 नवंबर तक या मैं बोल रही हूँ 10th नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको अपने एंड पे चीज़ें बहुत सॉर्ट रखनी है, वीक वाइज़ प्लानर रखो, डे वाइज़ प्लानर रखो, लेकिन रखो और इस तरीके से बनाओ अभी से ही कि आपका अक्टूबर में खत्म हो जाए, ठीक है? और स्टिल यू नीड एनी गाइडेंस, ठीक है? क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे आने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अभी से डेडिकेशन दिखानी है और अच्छी तरीके से आपको अपना क्लियर करना है कि यार बहुत हो चुका, अब तो हमें क्लियर करना ही करना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है जैसी भी है। अभी इसमें देखो 2 सीट्स लेफ्ट हैं, उसके बाद हम कोई बच्चा कंसिडर नहीं करेंगे। ये लास्ट चांस है आपका, ठीक है? और जितनी जल्दी हो सके मैं बोलूँगी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो।